चलिए, तो अब हम समझते हैं पठन कौशल की सभी विधियों को। तो सबसे पहले देखिए, इसमें वर्ण विधि है। वर्ण विधि में शिक्षक एक वर्ण को श्याम पट पर लिखकर उसका उच्चारण करता है। छात्र श्याम पट पर लिखी या पुस्तक में प्रकाशित वर्ण की आकृति को देखते हैं और शिक्षक का अनुकरण करते हुए वर्ण का उच्चारण करते हैं। इसमें छात्र क्रमानुसार वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। विधि में सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर तत्पश्चात मात्रा तथा शब्दों को पढ़ना लिखाया सिखाया जाता है। तो वर्ण विधि में सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? पहले स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन, फिर मात्रा, फिर शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद देखिए शब्द विधि है। इस विधि में प्रारंभ से ही बच्चों को शब्दों का परिचय कराया जाता है। उसके बाद उस शब्द में विद्यमान वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। शब्दों का ज्ञान कराने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। अध्यापक चित्र दिखाकर चित्र के नीचे लिखे उसके नाम का उच्चारण करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हैं। इस विधि में क्रमबद्ध तरीके से स्वरों एवं व्यंजनों का ज्ञान दिया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, आकर्षक व रोचक विधि है। इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। तो शब्द विधि को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर होती है ना। साथ ही एक मनोवैज्ञानिक विधि है और आकर्षक और रोचक विधि है। ठीक है, तो शब्द विधि में हम लोग बच्चों को किससे परिचय कराते हैं? शब्दों से। ठीक है, शब्दों के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? चित्र को प्रयोग करते हैं वहां पे। इसके बाद है वाक्य विधि। वाक्य विधि शब्द विधि का ही विस्तार है। इसमें पठन का प्रारंभ वाक्य से होता है। इसमें शिक्षक चार्ट पर लिखकर वाक्य प्रस्तुत करता है। शिक्षक वाक्यों को पढ़ता है तथा छात्र उसका अनुसरण करते हैं। बार बार वाक्य पढ़ने से छात्र शब्दों से परिचित हो जाते हैं। इसके बाद वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को अलग क्रम में बच्चों के सामने रखते हैं, जैसे यह मेरा घर है, यह घर मेरा है यह घर आदि। तो वाक्य विधि में हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को वाक्यों से परिचय करवाते हैं। इसके बाद है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि में बालकों के सामने वे ही शब्द रखे जाते हैं जिनकी ध्वनियों में समानता होती है। समान ध्वनि के शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जैसे आपका कल, चल, छल, पल, फल, नल, बल, हल आदि। इस विधि में एक ही वर्ण का बार बार उच्चारण करने से ध्वनियों का पर्याप्त अभ्यास हो जाता है। इसके बाद है आपका कविता विधि। बच्चों की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है, इसी को ध्यान में रखकर कविता विधि के